जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी साइड का। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है और जब भी आते हैं आपके लिए कुछ काम का ही लेके आते हैं। तो बीएचयू में अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो कितनी कट ऑफ जाती है, एक और चीज कोई बकवास नहीं करेंगे, प्रेडिक्शन न्यूज़पेपर कटिंग फलाना ठिकाना। बीएचयू की जो लास्ट ईयर की ऑफिशियल पीडीएफ वाली कट ऑफ थी वही आपको मैं दिखा दूंगा कि कितनी कट ऑफ गई थी। एक और चीज, उस कट ऑफ में दो चीजें और एडेड होती हैं। बीएचयू में आपके एनटीए के मार्क्स होते हैं, फिर आपको बीएचयू में आके जीडी देना पड़ता है। जीडी होता है ग्रुप डिस्कशन राउंड, जहाँ पे 10 बच्चे बैठते हैं, एक टॉपिक दिया जाता है, आपको उसके मार्क्स मिलते हैं 30 नंबर। एंड फिर आपका होता है पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, जिसको हम पीआई कहते हैं, इसको पूरा नाम कहते हैं जीडीपीआई। तो उसके भी 30 नंबर होते हैं इंटरव्यू के। तो ये 60 नंबर प्लस आपने एनटीएम जितना जोड़ा, जितने नंबर लाए हैं, उन दोनों को मिलाकर आपकी कट ऑफ बनती है बीएचयू के एमबीए के लिए, और जिसके जितने नंबर आते हैं उसको बीएचयू में एमबीए एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, एक और चीज है, मैं कभी भी तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो वीडियो के एंड में एज अ फोकस रिवॉर्ड, एज अ तुम्हारी ईमानदारी का या तुम्हारे कॉन्सेंट्रेशन लेवल का रिवॉर्ड करने के लिए मैं आपको 2025 का, 22 का, 23 का, 24 का और 21 का और साथ में सिलेबस पीवाईक्यूज दोनों सेंड करके चला जाऊंगा। तो सुनो, मैं तुम्हारे लिए क्या करके जा रहा हूँ, 2025 की कट ऑफ बता दूंगा, ठीक है। कट ऑफ के साथ साथ मैं तुमको 2025 का पेपर भी देके जा रहा हूं। तो हमको करना क्या है, कल जब सुबह उठना और पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा तो पेपर में उठाना, 90 मिनट का टाइमर लगाना है, उस पेपर को सॉल्व करके देखना कितना नंबर स्कोर कर पा रहे हो। ठीक है, अगर नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, प्रिपरेशन बहुत बढ़िया जा रही है, कुछ पागलों जैसी हरकतें मत करना, जैसे पढ़ाई कर रहे हो वैसे करते रहना। अगर नंबर कम आ रहे हैं देन अपनी पढ़ाई को और बढ़ा देना, और क्या गलती कर रहे हो उस चीज को नोटिस करना, क्योंकि अगर आपके नंबर बहुत कम आ रहे हैं तो एक ही प्रॉब्लम है, जो पेपर में पूछा जा रहा है और जो आप पढ़ रहे हो उसमें जमीन आसमान का फर्क है, आप में कोई लिंक है नहीं, है ना। तो वीडियो एंड तक देखना, तुम्हारे फायदे की बात है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, इतनी काम की इन्फॉर्मेशन तुमको और कौन ही दे रहा है सीयूटी पीजी के लिए यहाँ के अलावा, तो सब्सक्राइब कर लो। अब आ जाते हैं अपने कट ऑफ पे डायरेक्टली। अच्छा, ये मैंने बीएचयू का ऑप्शनल कट ऑफ ओपन करके रखा हुआ है, देख लो एक बार। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2025 ऑप्शनल वाला, ठीक है। अलॉटमेंट राउंड 1, पहले राउंड कट ऑफ कितनी गई वो बता रहा हूं मैं, सेकंड थर्ड राउंड में मैं विश्वास भी नहीं रखता, पहले राउंड में जितना गया था उतना स्कोर करेंगे अपन। 14/7/2025 को कट ऑफ आई थी और लास्ट डेट थी फीस भरने की 16 जुलाई 2025, जो कि लास्ट डेट थी। तो ये ऑप्शनल वाला है। अब देख लेते हैं इसका एमबीए कट ऑफ कितना गया था तुरंत ही, है ना। जल्दी से डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ढूंढते हैं क्योंकि उसी के डिपार्टमेंट में ये कराया जा रहा है। पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, बीएड, जियोलॉजी, बॉटनी, होम साइंस, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी आ गया, ठीक है। लेकिन अभी ये एमकॉम आया है। लाइब्रेरी साइंस आ गया, ये रहा, ये देखो, तो जूम कर देता हूँ, अच्छे दिखेगा। ये दिख रहा है यहाँ पर, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एग्री बिजनेस वाला है ये। हमको मास्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ढूंढना है, ये रहा, जो कि देखो यहाँ पर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको एमबीए कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। अच्छा, बीएचयू में 3 फील्ड में कराया जाता है, एक रिस्क एंड इंश्योरेंस में कराया जाता है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कराया जाता है, एक फॉरेन ट्रेड में कराया जाता है ना। 3 चीजों में कराया जाता है ये। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर रिस्क एंड इंश्योरेंस में स्पेशल फी कोर्स है, मतलब फीस थोड़ा ज्यादा लगती है। ज्यादा मतलब तुम समझो कि बीएचयू में जितनी कम फीस लगती है तो दुनिया में कहीं नहीं लगती, ठीक है। तुम्हारा 50 साल में पूरा एमबीए करा देगा बीएचयू, उसको भी स्पेशल फी कोर्स कहता है बीएचयू, इतने सस्ते को भी। और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा ये टाइप है, रिस्क एंड इंश्योरेंस वाला टाइप है। अब देखो इसकी जनरल कट ऑफ कितनी गई थी, यहाँ पे सबको एक कट ऑफ दिख रही होगी, तो पीडब्ल्यूडी की देख सकते हो, यहाँ पे गई थी कट ऑफ 128 नंबर। इसमें इंटरव्यू के और जीडीपीआई के मार्क्स मिला के बता रहा है ये, ठीक है। 236 नंबर गई थी ईडब्ल्यूएस की, 236 नंबर तो मान के चलो जो। अच्छा, मैं तुमको ये भी लास्ट में बता दूंगा मैं वीडियो के एंड में कि एक्चुअली में कितने मार्क्स में किसको कॉल किया गया था इंटरव्यू के और जीडीपीआई के लिए, क्योंकि इसमें 60 नंबर और जोड़ दिए गए हैं। 60 नंबर तो तुम कितना स्कोर कर पाते हो, 30 नंबर का तुम्हारा जीडी होता है, 30 नंबर का तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसमें उन मार्क्स को भी ऐड कर दिया गया है। दैट मीन्स मेरा 300 नंबर का तो एनटीए का पेपर होता है ना। अब इन 300 नंबर में से बीएचयू कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल बता देता हूं, 2025 में इस बार कट ऑफ में बीएचयू ने जनरल कैटेगरी के 1 से 90 नंबर जितने लोगों के आए थे उन सबको बुलाया था कि आप आ जाओ हमारे एमबीए का इंटरव्यू देने, ठीक है, पहले राउंड में। बाद में बीएचयू ने यहां तक कि 160 नंबर वालों को भी बुलाया था, बट 160 नंबर का एडमिशन नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। मेनली अगर आपके 175 मार्क्स होते हैं एंड आप अगर जीडी में बहुत अच्छा करते हो और पीआई में बहुत अच्छा करते हो तो आपका एडमिशन हो जाता है। अगर आपके मार्क्स 180 190 है एंड आप जीडीपीआई में थोड़ा बहुत नॉर्मल भी करते हो तो भी आपका एडमिशन हो जाता है। तो ऑलमोस्ट बीएचयू में जो शॉर्टलिस्ट किया गया था स्टूडेंट्स को फॉर एमबीए के लिए वो 190 थे फर्स्ट राउंड कट ऑफ में, ठीक है। सेकंड थर्ड राउंड में मत जाओ, पहले कोशिश करो कि इतने नंबर ही आ जाए, है ना। इतने कम नंबर में मत जाओ 160 नंबर पे। तो 190 नंबर पे कॉल किया गया था जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को फॉर एमबीए, ठीक है। उसके बाद उनका जीडी हुआ था 30 नंबर का, जिसको हम कहते हैं ग्रुप डिस्कशन, और फिर होता है 30 नंबर का इनका इंटरव्यू, जिसको हम कहते हैं पीआई, पर्सनल इंटरव्यू। तो ये 60 नंबर ऐड कर दिए जाते हैं 190 नंबर में एंड फिर फाइनल कट ऑफ बनती है। तो अपन जो अभी देख रहे हैं ना, ये फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। चलो, रिस्क एंड इंश्योरेंस में एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी 123 थी, एससी की 161 थी, ओबीसी की 235 थी, ठीक।
यूआर की देख लो 249 नंबर गई थी कट ऑफ, तो 249 नंबर 300 में नहीं लाने थे, 300 के बाद जीडीपीआई भी इसमें मिक्स हो गया है, तब जाके 249 नंबर बना है। कौन सी फील्ड का? रिस्क एंड इंश्योरेंस का। अगला आता है फॉरेन ट्रेड, जो बीएचयू का सेकंड नंबर पे एमबीए कराया जाता है। इसमें जनरल वाली कट ऑफ 248 नंबर गई थी, ओबीसी वाली 232 नंबर गई थी, एससी वाली 161 नंबर गई थी, एसटी वाली 134 नंबर गई थी, ईडब्ल्यूएस वाली 242 नंबर गई थी, पीडब्ल्यू वाली 130 नंबर गई थी। अब जो सबसे ज्यादा फेमस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सबसे ज्यादा फेमस ये वाला बीएचयू का एमबीए में, इसकी जो कट ऑफ गई थी देखो, इसकी हाई भी है ना, यूआर कट ऑफ 272 नंबर गई थी। 272 मतलब 300 नंबर का तो पेपर हो गया, फिर 30 नंबर जो 60 नंबर का जीडीपीआई हुआ, उन दोनों को मिलाने के बाद 272 नंबर फर्स्ट राउंड की कट ऑफ गई थी। अभी डाउन जाती है सेकंड राउंड में, बट अपन ट्राई करेंगे इतने से ज्यादा स्कोर करने का फर्स्ट राउंड में, ठीक है। तो 272 नंबर यूआर की गई थी, ओबीसी की 248 गई थी, एससी की 183 गई थी, एसटी की 148 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 259 गई थी, एंड पीडब्ल्यूडी की 147 गई थी। समझ में आ गया? तो ये कट ऑफ है, इसको मैं शेयर भी कर दूंगा तुमको, लेकिन एक बार फिर से देखना है तो देख लो। बीएचयू में जो 3 प्रकार के एमबीए कराए जाते हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूआर कट ऑफ 272 नंबर गई थी, कि पहली कट ऑफ जो शॉर्टलिस्ट से बच्चे जिनको बुलाया गया था, जिनके 190 नंबर आए थे 300 में से, उनको बुलाया गया था। फिर उनका जीडीपीआई का जैसा परफॉर्मेंस था, जीडी का और पीआई का, वो बताया गया था, ठीक है। जीडीपीआई कैसे होता है वो भी आपको मैं बताऊंगा, मैंने भी दिया हुआ है एमपीएमआर वाला, ये सब चीजें वाला, तो आपको उसको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो कट ऑफ देख लिया, इसका कितना गया था जनरल का, रिस्क इंश्योरेंस का 249, फॉरेन ट्रेड का कितना गया था 248, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कितना गया था 272 नंबर। तो ये हमारा कट ऑफ है आपके बीएचयू वाला एमबीए का, ठीक है। अब भैया सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमको जल्दी से पीवाईक्यूज दे दो और फिर हम जल्दी से आके पेपर सॉल्व करते हैं। हाँ, तो साथ ही साथ हमारे बैचेस भी ऑनलाइन है। इंडिया में हाईयर सिलेक्शन दिया हमने बीएचयू एलएलबी में, सॉरी बीएचयू एलएलबी में भी दिया है और बीएचयू एमबीए में भी दिया है। हाईयर सिलेक्शन हमारे दोनों के पेपर में, क्योंकि आपका पेपर कोड ही ऐसा सेम ही चलता है, मैथ्स रीजनिंग सब में आता है, तो हाईयर सिलेक्शन हमारे यहाँ से ही है। 2 बैचेस, एक कर्तव्य बैच, एक महायोद्धा बैच है। दोनों फर्क क्या है? महायोद्धा बैच में दिसंबर के बाद जो आने वाले बैचेस होते हैं ना, जैसे पीवाईक्यू बैच हो गया, क्रैश कोर्स हो गया, रिवीजन बैच हो गया, तुमको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, उसका 1 भी रुपया नहीं लगेगा। इट्स जस्ट लाइक जियो का रिचार्ज, एक बार रिचार्ज किया फिर लाइव झिंगा लाला। कर्तव्य बैच क्या होता है? एक बार तुमने इसमें बैच में पे किया, दिसंबर के बाद जो आगे आने वाले बैचेस होंगे वो आपको फ्री नहीं मिलेंगे। ये कर्तव्य बैच और दोनों में डिफरेंस है। आपको हर दिन लाइव क्लासेस मिलेंगी, अगर नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो। स्टडी मटेरियल बना बनाया मिलेगा, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है अपना खुद के नोट्स बनाने का। पीवाईक्यू भी डीप एनालिसिस, पीवाईक्यू तो मैं सबको फ्री में देके जा रहा हूँ, लेकिन पीवाईक्यू का इस्तेमाल कैसे करते हैं ना, वो आपको हम बताएंगे इसमें। ऐसा कोई नहीं कि बहुत बड़ा अंतर्यामी काम कर लिया है मैंने, पिछले 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, पेपर में कई बार मैंने देखे क्लियर करके रखा हुआ है, तो मुझे समझ में आ गया है। एक चीज को नोटिस करना, आप भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो, 2-3 दिन लगाना अपने। मैं 5 साल के तुमको पीवाईक्यू दे रहा हूँ और साथ में सिलेबस देके जा रहा हूँ, ठीक है। नोटिस करना, तुम्हारा जो पूरे क्वेश्चन होते हैं, ऑलमोस्ट तुम्हारे 20% सिलेबस से ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन पेपर आता है। दैट मीन्स अगर मेरे सिलेबस में 100 टॉपिक्स हैं, तो केवल 20 टॉपिक से मेरे पूरा 80% क्वेश्चन आ रहे हैं, और ठीक है, ये तुमको पेड बैचेस में तो दिखाई दूंगा, बाकी खुद भी ये होमवर्क कर सकते हो। थर्ड है, आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, उसके लिए कूपन कोड यूज करना पड़ेगा, वो मैं बता के जाऊंगा। और स्पेशल गाइडेंस विद टॉप मेंटर्स, मतलब आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो डायरेक्टली हमसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। अब कौन सा कूपन कोड है, कैसे ज्वाइन करना है, ये बता ही तो आपने इतना वो कर ही दिया है, तो स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लेना। जैसे डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे यूजर इंटरफेस ऐसे ओपन होगा। पीजी वाले कोई भी कोर्स में चले जाना, एक महायोद्धा, एक कर्तव्य वाले में, देन अपना एमबीए का बैच सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद जब आप आओगे तो यहाँ पे पेमेंट करने से पहले पूछेगा डू यू हैव अ कूपन कोड, पहले में पेमेंट मत करना है ना, कूपन कोड पूछेगा, इसमें क्लिक करना और फिर अपने हाथों से ये लिख देना, संस्कार 20, SANSKAR 20, सब कुछ कैपिटल लेटर्स में, 20 के बाद गैप या स्पेस मत देना, ठीक है। खुद से लिखना पड़ेगा, प्राइवेट कूपन कोड है, सबके लिए अवेलेबल नहीं है, जो यहाँ तक देख रहे हैं केवल उन्हीं को ये फायदा मिलेगा। इसमें 3 चीजें तुमको फायदा मिलेंगी, 20% ऑफ तो तुरंत ही मिल जाएगा, तो 4000 का कोर्स तुमको 3200 का पड़ जाएगा, जीएसटी तुमको 1 रुपए भी नहीं लगेगा, और टेस्ट सीरीज तुमको फ्री मिल जाएगी। ये तीनों चीजें मिल जाएंगी, जो यहाँ तक देख रहे हैं उन्हीं के लिए फायदा है। प्राइवेट कूपन कोड है ये, ठीक है। तो SANSKAR 20 लिख देना, 20 के बाद गैप मत देना, अप्लाई कर देना, तो तुमको 20% ऑफ तुरंत मिल जाएगा, जीएसटी खत्म हो जाएगा और टेस्ट सीरीज फ्री हो गई। अब आ जाता है फोकस रिवॉर्ड। अगर यहाँ तक टिके हो तो बहुत शाबाश, क्योंकि यहाँ तक बहुत ही रेयर लोग टिक पाए हैं, है ना, सबका फोकस यहाँ तक खेल गया होगा। इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तो बहुत पहले ही जा चुकी है। पीवाईक्यूज लेके चले जाओ। ये व्हाट्सअप नंबर देके जा रहा हूं मैं, 9198451120, ये मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है टेक्निकल टीम के साथ साथ। मैं आपको विद इन 24 आवर्स आपके पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा, विद इन 24 आवर्स। साथ में कोई अगर तुमको डाउट है तो वो भी इसमें मैसेज करके बता सकते हो, ठीक है, कि भैया मान लो मेरा यूजी के बाद 3-4 साल का गैप हो चुका है, तो क्या मैं बीएचयू में अप्लाई कर सकता हूँ, क्या बीएचयू में कोई एज लिमिट तो नहीं है, तो सारी क्वेरीज को आपके क्लियर कर देंगे। तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। पीवाईक्यू आपको सेंड कर दिया है, आपको कट ऑफ बता दी है, बस एक ही चीज बाकी है, आपकी तैयारी स्टार्ट करना है ना। नवंबर ऑलरेडी आ रहा है, दिसंबर में हमारा फॉर्म आ जाएगा, हमारे मार्च में पेपर है, तो आप जितना लेट करोगे ना उतना बहुत दूर जाता जा रहा है आपसे चीजें। जल्दी से स्टार्ट कर दिए तैयारी। और जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट करके बता देना। अगर आप चाहते हो भैया बीएचयू एमबीए के ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो बनाओ, यहाँ पे कितना प्लेसमेंट लगता है, कुछ ढंग का है भी नहीं, अपन करें या नहीं करें, बताना, मैं जरूर इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू।